अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे माय प्रेजेंटेशन टॉपिक इज टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स। सबसे हम डिफाइन करते हैं कि जो हमारे पास हैवी मेटल्स कौन सी मेटल्स होती हैं। हैवी मेटल्स हमारे पास ऐसी मेटल्स हैं जिसका हमारे पास एटॉमिक वेट ग्रेटर दैन हो सोडियम से, और जो हमारे पास इसकी डेंसिटी है वो ग्रेटर दैन हो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से, तो वो हमारे पास हैवी मेटल होगी। जब ये हैवी मेटल्स हमारे पास एकमुलेटेड होती है बॉडी में इन हाई कंसनट्रेशन, अगर हम जिंक और आयरन की बात करें जो हमारे पास लो कंसनट्रेशन हो गया हमारे पास लेड, कैडमियम, एल्यूमिनियम, आर्गन एक्सेट्रा, तो ये हमारे पास कॉज एडवर्स इफेक्ट, तो ये हमारे पास टॉक्सिसिटी और पॉइजनिंग हैवी मेटल्स कहलाता है। तो बाद में अगर हम इसकी बात करेंगे, ये हमारे पास इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं जो हमारे पास हैवी मेटल्स इन एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करें, तो जो हमारे पास प्लूटेड वाटर ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे पास आलूदा वाटर है डिफरेंट इंडस्ट्री का है, जो जैसे हमारे पास लेदर इंडस्ट्री हो सकती है। अगर हम नंबर सेकंड पे बात करें तो जो अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल स्मोक होती है, इंडस्ट्रियल स्मोक डिस्चार्जेस हैवी मेटल्स इनटू एयर डायरेक्टली, जो हमारे पास इसका मेन और इम्पोर्टेंट सोर्स है टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स का। अगर हम नंबर थर्ड की बात करें, जो हमारे पास बर्निंग ऑफ डीजल और अदर फ्यूल्स हैं आल्सो एक्सहेल हैवी मेटल्स टू एयर। तो इसके बाद हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं। जो हमारे पास इसकी टाइप्स हैं वो दो तरह के, जो टॉक्सिसिटी है हमारे पास दो तरह की हो सकती है। एक हमारे पास एक्यूट है, एक हमारे पास क्रोनिक है। जो एक्यूट मीन शदीद और क्रोनिक मीन दायमी। जो हमारे पास एक्यूट होती है, एक्यूट टॉक्सिसिटी होती है, इनटेक ऑफ हैवी डोज ऑफ टॉक्सिक मेटल्स एट वंस, दिस इज मूड डिसेस्टर्स। ये हमारे पास बहुत तबाहकुन इसके असरात होते हैं एक्यूट टॉक्सिसिटी के। बाद में हमारे पास क्रोनिक है। क्रोनिक मीन स्लोली अकोमोलेशन, जो क्योंकि इसका मीन ही हमारे पास डायमी है, जो स्लोली अकोमोलेशन ऑफ हैवी मेटल्स इन बॉडी। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो ये हमारे पास हेडेक, सर दर्द हो सकता है, टायर्डनेस, थका हुआ हो सकता है, और एची जॉइंट्स एंड मसल्स, ये हमारे पास इसकी मेन। और एक्सैनिटी डिप्रेशन, ये हमारे पास बेचैनी और जो हमारे पास डिप्रेशन है। और जो हमारे पास ऑर्गन डैमेज में हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी आ जाती है। ये हमारे पास ब्रेन को कर सकती है इफेक्ट, और उसके बाद हमारे पास ये किडनी को, आइज़ को, और हमारे पास ये इफ़ेक्ट कर सकती है हार्ट को। उसके बाद अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो जो हम इसकी हमारे पास जो कॉजेज़ है वो 4 तरह, यहाँ पे हमने 4 डिस्कस की हुई हैं। एनवायरमेंटल है, ऑक्यूपेशनल है, डाइटरी है और मेडिसिनल है। अगर हम एनवायरमेंटल कॉजेज़ की बात करें, द ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर गेट इंटर इनटू द बॉडी आइदर बाय यूजिंग कंटामिनेटेड वाटर। ये जो हमारे पास एनवायरमेंटल कॉजेज़, इसमें जो हमारे पास टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल्स है हमारे पास इंटर हो सकती है। अगर हम यूज़ करें कंटामिनेटेड वाटर, आलूदा वाटर को, और हमारे पास ब्रीथिंग इन ब्लूटेड एयर, जब हम आलूदा हवा में सांस लेंगे तो उसके ज़रिए भी आ सकती है। और जो हमारे पास सॉइल है जिसमें हम रह रहे हैं, जो इसे हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें भी हमारे पास टॉक्सिक जो हैवी मेटल्स प्रेजेंट हो सकती है। अगर हम ऑक्यूपेशनल की बात करें, तो जो हमारे पास पीपल वर्किंग इन इंडस्ट्रीज़ और माइंस आर मोर एक्सपोज्ड टू हैवी मेटल्स टॉक्सिसिटी। जो हमारे पास पीपल इंडस्ट्री में काम करें, जो हमने जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया है कि जो हमारे पास टॉक्सिसिटी ऑफ हैवी मेटल का जो हमारे पास इंपॉर्टेंट सोर्स है वो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री स्मोक्स। और जो हमारे पास पोल्यूटेड वाटर इन इंडस्ट्री में यूज़ हो रहा है, जो हमारे पास, जब हमारे पास वहाँ पे काम करने वाले लोग, उसे भी ये इफ़ेक्ट करेंगे। तो जो हमारे पास डाइटरी है नंबर थर्ड पे, डाइटरी हमारे पास द प्लांट्स फ्रॉम polluted सॉइल कंटेन हैवी मेटल्स व्हेन ईटन बाय ह्यूमन डायरेक्टली और बाय एनिमल्स। ये जो हमारे पास polluted सॉइल है जिसमें हमारे पास कंटेन करेंगे हमारे पास हैवी मेटल्स, जब जो हमारे पास ह्यूमन खाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो ये इसे भी इफेक्ट करेगी। जो फिशेज होती हैं फ्रॉम polluted वाटर आल्सो कंटेन हैवी मेटल। जो हमारे पास फिशेज हैं वो भी आल्सो कंटेन ऑफ हैवी मेटल्स। तो improperly coated utensil में also expose heavy metals to their users। यूटेंसिल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक डिवाइस है, जो हमारे पास डिवाइस है और कंटेनर है यूज्ड इन द हाउस होल्ड। ये हमारे पास ज़्यादातर किचन डिवाइसेस में यूज़ होता है। तो अगर हम इसका डायग्राम या व्यू देखें तो ज़रा इसे व्यू करें। जो ह्यूमन है हमारे पास, ये ह्यूमन पे कैसे इफेक्ट करेगा, ब्रेन पे, लीवर पे, किडनी पे, ब्लड पे, स्किन पे। और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इसकी कॉजेज़ हमारे पास इन्वायरमेंटल हो सकती हैं, ऑक्यूपेशनल हो सकती हैं, डाइटरी हो सकती हैं, और मेडिसिनल हो सकती हैं। फिर हमारे पास इसमें फ्री रेडिकल्स आएँगे ह्यूमन्स में, फिर ज़ेमेटिक और नॉन एंजाइमेटिक डिफेंस होंगे, फिर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हमारे पास लिपिड, प्रोटीन और डीएनए। डीएनए में क्या होगा, डीएनए हमारे पास डैमेज होगा। जब डीएनए डैमेज होगा तो फिर आरएनए रिपेयर नहीं होगा और फेलियर हो जाएगा, कार्सिनोजेनिसिटी इसमें वजह बन जाएगी। फिर बाद में जो हमारे पास प्रोटीन है, प्रोटीन में हमारे पास इनएबिटेशन होगी, इनएक्टिवेशन ऑफ रेगुलर प्रोटीन्स हो जाएगी, और कन्फर्मेशन चेंजेस आ जाएंगे। हमारे पास जो लिपिड है उसमें सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी। ये हमारे पास इस पर इफेक्ट करेंगे। अगर हम मेडिसिनल इफेक्ट देखें, कॉजेज देखेंगे, मेडिसिनल हमारे पास काज क्या बन सकती है, तो जो हमारे पास मैनी मेडिसिन हैव ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल्स इन देम विच देन गेट अकोमुलेटेड इन द बॉडी, स्पेशली दोज विच आर मोर
विच आर मेड फ्रॉम द हर्ब्स फ्रॉम polluted soils। ये हमारे पास मेडिसिनल इसकी कॉजेज होंगे। अगर हम इफेक्ट्स की बात करें जो हमारे पास ह्यूमन पे इफेक्ट करती है, फिशेस पे इफेक्ट करती है, कैसे इफेक्ट कर रही है। अगर हम ह्यूमंस की बात करें जो हमारे पास एलुमिनियम है वो कास्ट डिमेनिया और जो हमारे पास बाकी डिजीज़ ये हमारे पास नर्वस सिस्टम की डिजीज़ है, इसलिए हमारे पास नर्वस सिस्टम इफेक्ट करेगा। और जो हमारे पास आर्सेनिक एक्सपोजर है कैन कॉज कैंसर, एब्डोमिनल पेन एंड ब्लैक फूड डिजीजेस। ये जो हमारे पास आर्सेनिक एक्सपोजर होगा ये हमारे पास काज बनेगा कैंसर की, एब्डोमिनल पेन की और ब्लैक फूड डिजीजेस की। जो हमारे पास कैडमियम है ये हमारे पास काज बनेगा किडनी डैमेज की और हाइपरटेंशन की। और जो हमारे पास क्रोमियम है ये काज बनेगा लंग डैमेज की जो हमारे पास है और कैंसर की। अगर हम निकल की बात करें तो निकल भी डैमेज करेगा हमारे पास लंग्स, लीवर को एंड किडनी को। अगर हम फिशेस की बात करें तो फिशेस पे इसके क्या इफेक्ट होंगे, तो जो हमारे पास हैवी मेटल इन फिशेस है आर जीनोटॉक्सी टॉक्सिन कॉज रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स। ये हमारे पास जो फिशेस में रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगी, रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स एंड मायोकार्डियल इफेक्ट। जो हमारे पास मायोकार्डियल इफेक्ट हैं, मायोकार्डियल इफेक्ट्स की वजह बनेंगी। मायोकार्डियल इफेक्ट हमारे पास इसमें ये जो मायोकार्डियल इफेक्ट है ये हमारे पास चेस्ट पेन हो सकती हैं, स्वेलिंग ऑफ लेग्स हो सकती हैं और हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकती है एट रेस्ट और हमारे पास ड्यूरिंग एक्टिविटी हो सकती है। अगर हम प्लांट्स की बात करें जो प्लांट्स में जो हमारे पास क्लोरोसिस मीन पत्ते का जड़ जाना, यानी तो हमारे पास जो पत्ते का ग्रीन कलर होता है वो जेलिंग हो जाना। और स्पोर्स ऑन द लीव्स हो सकते हैं, लीफ रोल्स हो सकते हैं, हमारे पास ब्लाइट एंड इनबैलेंस आयनिक इनबैलेंस हो सकता है इसमें। ये हमारे पास इफेक्ट्स थे। अगर हम इसके कंट्रोल की बात करें कि जो हमारे पास टॉक्सिटी ऑफ हैवी मेटल्स इन एटमोसफेयर हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो हमारे पास टॉक्सिटी ऑफ हैवी मेटल्स हम एटमोसफेयर में कंट्रोल ऐसे कर सकते हैं। तो ये हमारे पास केमिकल प्रेसिपिटेशन होनी चाहिए, रिवर्स ओस्मोसिस होनी चाहिए हमारे पास, तो आयन एक्सचेंज प्रोसीजर होना चाहिए हमारे पास। इलेक्ट्रोडायलिसिस हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट है सॉल्ट आयंस का फ्रॉम वन सोल्यूशन थ्रू आयन एक्सचेंज अनदर सोल्यूशन अंडर हमारे पास जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, तो अप्लाइड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो बाद में अगर हम इसके बात करें कि बॉडी में कैसे हम इसे रिमूव कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो हमारे पास कैल्शियम EDTA थेरेपी हो सकता है, एब्सॉर्बिक एसिड इनटेक इट। थैंक्स।